कि दुनिया पर अगर आप कंट्रोल करना सीख गए हैं तो आप शक्तिमान हैं, लेकिन अगर आप खुद पर कंट्रोल करना सीख गए हैं तो आप सबसे महान हैं। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी भगवान गौतम बुद्ध की, जिन्होंने एक बार अपने शिष्यों से पूछा कि बताइए कर्म क्या है। हर किसी ने अलग अलग जवाब दिया। अपने शिष्यों के जवाब से जब गौतम बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने कहा कि आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। भगवान गौतम बुद्ध ने कहानी सुनाई कि एक बार एक राजा अपने मंत्री के साथ में अपने राज्य के भ्रमण पर निकला था। अपनी राजधानी में जो बाजार था, मुख्य बाजार था, मेन मार्केट में घूम रहा था। एक दुकान के सामने से अपने मंत्री के साथ निकला तो राजा ने मंत्री से कहा कि मालूम नहीं मंत्री जी, अचानक से एक ख्याल आया, एक विचार आया है, और ख्याल ये आया है कि क्यों ना कल सुबह इस दुकानदार को हम फांसी दे दें, इसे फांसी पर कल सुबह ही लटका दें। जहां राजा साहब ने कहा, मंत्री को डर सताने लगा कि मेरे राजा को ये उल्टे सीधे विचार क्यों आ रहे हैं। उसने जानना चाहा कि राजा साहब ऐसा आपको क्यों लग रहा है, ऐसा ख्याल आपको क्यों आया। राजा ने कहा कि पता नहीं, मुझे अचानक से ऐसा लगा तो मैंने आपको कह दिया। दोनों घूम फिर करके वापस राजमहल में पहुंचे। मंत्री को लेकिन चैन नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह ख्याल राजा को क्यों आया। उसने भेष बदला और उसी दुकान पर पहुंच गया जिसके सामने राजा को ख्याल आया था। अंदर जाकर के देखा कि दुकान चंदन की लकड़ी की थी। उस मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि भाई साहब क्या हाल है, आपका धंधा कैसा चल रहा है। दुकानदार रोने लगा कि कहाँ धंधा चल रहा है, बहुत सारे लोग आते हैं, चंदन की लकड़ी सूंघते हैं, वापस चले जाते हैं, खरीदता कोई नहीं है। आपको पता है भाई साहब, मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि कब इस राज्य के राजा की मृत्यु हो जाए। जब उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो मर जाएगा, तो उसके अंतिम संस्कार में हमारे यहां से कम बहुत सारी चंदन की लकड़ियां जाएंगी। मेरा धंधा वहां से शायद कुछ उठ पाए, कुछ पैसा हमारे घर में आ पाए। मेरे तो घर का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। वो दुकानदार रोता चला जा रहा था, बार बार राजा के लिए कह रहा था। जहां उसने ये राजा की बात रखी, मंत्री को समझ में आ गया कि क्यों राजा साहब को विचार आया कि इसे फांसी पर कल सुबह लटका दें। मंत्री बड़ा बुद्धिमान था। उसने कुछ लकड़ियां, चंदन की लकड़ी उससे खरीदी दुकानदार से, और खरीदने के बाद में कहा कि परेशान मत रहो, मुझे चंदन की लकड़ी की जरूरत पड़ती रहती है, मैं आता रहूंगा आपके यहां से चंदन की लकड़ी खरीदता रहूंगा, आप मस्त रहो, निश्चिंत रहो, प्रसन्न रहा करो। ये कहकर के वहां से मंत्री चल दिया। अगली सुबह दरबार में पहुंचा, राजा के सामने वही चंदन की लकड़ी जो खरीद करके लाया था उसे पेश कर दी और कहा कि राजा साहब, आप चौंक जाएंगे, आश्चर्य में पड़ जाएंगे। आपको मालूम है ये तोहफा आपको किसने भेजा है? ये उसी दुकानदार ने भेजा है जिस दुकान के सामने आपको ख्याल आया था कि उस दुकानदार को फांसी पर लटका दें। उसने आपके लिए ये चंदन की लकड़ियां तोहफे में भेजी हैं। राजा बड़ा खुश हुआ और सोचने लगा, अंदर ही अंदर गिल्ट फील करने लगा कि ये क्या हुआ। मैं उस दुकानदार को फांसी देना चाहता था, वो तो मेरे लिए इतना अच्छा सोच रहा है। राजा ने अपनी तरफ से सोने की गिन्नियां भिजवा दी। जब उस दुकानदार को मालूम चला कि राजा साहब ने आपको तोहफा दिया है, सोने की गिन्नियां आपके लिए भिजवाई हैं, सरप्राइज दिया है, तो बड़ा खुश हुआ और अंदर से गिल्ट फील करने लगा कि मैं फालतू में राजा के मरने का इंतजार कर रहा था। हमारे यहाँ के राजा कितने दयालु हैं, कितने अच्छे हैं। हमारे राजा इतने दयालु हैं कि इनको मेरी भी उम्र लग जाए, इनकी उम्र बढ़ जाए। बहुत सारी अच्छी दुआएं राजा के लिए भेजने लगा। मंत्री की बुद्धिमानी ने सब कुछ सेटल कर दिया। भगवान गौतम बुद्ध ने शिष्यों से कहा कि कहानी खत्म हो गई है, बताइए, अब बताइए कि कर्म क्या है। किसी ने कहा कि जो हम बोल रहे हैं वो हमारे कर्म हैं, किसी ने कहा कि जो कर रहे हैं वो हमारे कर्म हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि हमारे विचार ही हमारे कर्म हैं। उस दुकानदार को सिर्फ एक विचार आया था और सिर्फ उसके विचार ने राजा के मन में भी एक विचार डाल दिया कि क्यों ना इसको फांसी पर लटका दिया जाए। जैसे आपके विचार होंगे वैसे आपके कर्म होंगे, और जितने अच्छे विचार होंगे उतनी अच्छी आपकी जीत होगी, उतनी शानदार आपकी जीत होगी। इसलिए कर्म करने से पहले अपने विचारों को बदलिए, क्योंकि विचार ही आपके कर्म बनते हैं। जो आपके थॉट्स होते हैं वही आप आगे जाकर के अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं।